नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो बेटा इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। क संज्ञा, ख अव्यय, ग विशेषण और घ विशेष्य। तो बेटा जो आपका सही विकल्प है वो है विकल्प क। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो चलिए, प्रश्न संख्या 2, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? क 4, ख 5, ग 6 और घ 7। तो बेटा अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि आपका ख विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 4 विकल्प हैं। क 3, ख 4, ग 5 और घ 7। तो बेटा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आपका विकल्प क बिल्कुल सही है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 4, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव्य, गैस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं। जातिवाचक संज्ञा, ख द्रव्यवाचक संज्ञा, ग परिमाणवाचक संज्ञा और घ इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ, याद रखना जब भी पदार्थ आए, ठोस, द्रव्य, गैस का बोध होता है उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि आपका ख विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? 4 विकल्प है बेटा। क जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा और घ द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेटा जो आपका सही विकल्प है वो है ग भाववाचक संज्ञा। और स्त्रीत्व किससे बना है बेटा? स्त्री से। और स्त्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा। चलिए, प्रश्न संख्या 6, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है? 4 विकल्प है। क जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा या घ द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए बेटा जब एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध होता है वहां कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा लड़का, क्या कहा मैंने? लड़का। तो ये जो लड़का शब्द है बेटा सभी लड़कों का बोध करा है। मैंने कह दिया लड़के अच्छे होते हैं, लड़के अच्छे होते हैं। तो यानी कि ये जो लड़का शब्द है बेटा ये सभी लड़कों का बोध करा रहा है, यानी कि सभी लड़के अच्छे होते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 7, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख जातिवाचक संज्ञा, ग व्यक्तिवाचक संज्ञा और घ समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या लिखा है बेटा? किसी विशेष व्यक्ति, यानी कि किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो बेटा हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ग विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। क जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा और घ इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्योंकि क्या लिखा हुई है? बुढ़ापा, तो कौन सी संज्ञा में आ जाएगा? ये आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बेटा? भाववाचक संज्ञा, यानी कि आपका ग विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क गाय, ख पहाड़, ग यमुना और घ आम। तो बेटा देखिए गाय, एक गाय को कहा गाय दूध देती है, यानी कि सभी गाय दूध देती है। पहाड़ ऊंचे होते हैं, सारे ही पहाड़ ऊंचे होते हैं। आम मीठे होते हैं, सारे ही आम मीठे होते हैं। यमुना, यमुना एक पर्टिकुलर नदी का नाम है। नदी विशेष का नाम क्या है? यमुना। तो आपका
व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? यमुना। जब हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं तो वहां कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यमुना यानी कि आपका गैर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। प्रश्न संख्या 10। भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। देखिए, 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। क व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख भाववाचक संज्ञा, ग जातिवाचक संज्ञा और घ द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्योंकि बेटा इसमें मानव आ रहा है और मानव सभी मानव जाति का बोध करा रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जब एक शब्द अपनी सारी सारी जाति का बोध कराए तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। यदि यह मानवीय हो जाता तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन ये क्या है? मानव यानी कि मनुष्य के लिए बात की गई, तो कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 11। इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? 4 विकल्प है। क लड़का, ख लोहा, ग नर्मदा और घ मनुष्य। तो देखिए बेटा, लड़का लड़का भी द्रव्य नहीं है, नर्मदा द्रव्य नहीं है और घ मनुष्य ये भी द्रव्य नहीं है। तो कौन सा द्रव्य में कौन सा काउंट होता है? पदार्थ। जो भी पदार्थ होता है वो क्या है? लोहा। यानी कि आपका ख विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? क लड़का, ख नर्मदा, ग लोहा और घ मनुष्य। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की गई है, यानी कि जहां किसी एक इंडिविजुअल चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या हो रही है? नर्मदा नदी विशेष के बारे में बात हो रही है बेटा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ख। प्रश्न संख्या 13। भारत में कुछ शहर नदियों के किनारे हैं। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। यानी कि नदियों के बारे में बात की गई है। नदियां मतलब बहुत सारी नदियां। तो चलिए बेटा, विकल्प देखते हैं। क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग जातिवाचक संज्ञा और घ इनमें से कोई नहीं। तो बेटा, नदियों के बारे में बात की है, यानी कि एक ही शब्द जब पूरी जाति का बोध करा दे तो कौन सी संज्ञा हो जाता है? वो जातिवाचक संज्ञा। यानी कि आपका ग विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 विकल्प है बेटा। क मिठाई, ख चतुराई, ग लड़ाई और घ उतराई। देखिए बेटा, भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते हैं, तो कौन सा होना चाहिए? और इसमें पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो चतुराई को आप छू नहीं सकते हैं, उतराई एक शब्द है, इसे भी आप छू नहीं सकते, केवल भावना है। लड़ाई, लड़ाई आप देख सकते हैं, लड़ाई एक शब्द है, एक भावना है, लड़ पड़े, तो उसे भी आप छू नहीं सकते। आप छू किसे सकते हैं? मिठाई को। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है इसमें? तो बेटा, इसमें भाववाचक संज्ञा मिठाई नहीं है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। क मोहन, ख गंगा, ग दूध और घ लड़का। तो बेटा, किसके बारे में बात की गई है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में। यानी कि जब एक ही शब्द पूरी जाति का बोध करा दे उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वो कौन सा है? लड़का। लड़के से यहाँ सभी लड़कों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात नहीं की गई, लड़कों के बारे में बात की गई। सभी पुरुषवाचक वर्ग जितना भी होता है, सबको जब वो किशोर अवस्था में होते हैं उन्हें लड़कों में ही काउंट किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16। सेना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? 4 विकल्प है बेटा। क जातिवाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग भाववाचक और घ समूहवाचक। तो बेटा, सेना। देखिए, जिस एक शब्द से आपको पूरे समूह का बोध हो जाए, आपके दिमाग में एक भीड़ आ जाए, एक झुंड आ जाए, वहां कौन सी संज्ञा होगी बेटा? समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 17। बचपना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? 4 विकल्प है बेटा। जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा और घ समूहवाचक संज्ञा। तो बेटा, बचपना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बचपना बड़ा अच्छा होता है, या इसमें तो अभी भी बचपना है। तो ये क्या है? ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारे भाव हैं, जो हम किसी की हरकतों को देखकर कहते हैं। तो ये कौन सी संज्ञा हो सकता है? और जहां भाव हो, जहां फीलिंग्स हो, वहां क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 18। लोहा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? क जातिवाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग भाववाचक और घ द्रव्यवाचक। तो लोहा क्या है बेटा? एक पदार्थ है, और जिसमें पदार्थ आते हैं वो कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा।
और ये फिर क्या होती है, निर्जीव होती है बेटा। द्रव्यवाचक संज्ञा कैसी होती है, निर्जीव होती है। पुलिस कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? देखिए बेटा प्रश्न संख्या 19 देखिए अपनी, पुलिस कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? अब देखिए आप, मैंने क्या बताया था, जब एक शब्द लेते ही आपके दिमाग में इमेज में बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए, क जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग समूहवाचक संज्ञा और घ द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेटा पुलिस यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब आप कहेंगे मैडम जातिवाचक संज्ञा में भी ऐसे हो रहा था कि नाम लेने पे पूरे समूह का बोध हो रहा था, तो उसमें एक पर्टिकुलर समूह का बोध हो रहा था। यदि हमने लड़की कहा तो स्त्री जाति का बोध हो रहा था, और यदि हमने लड़का कहा तो पुरुष जाति का बोध हो रहा था। लेकिन यदि बेटा हमने पुलिस कहा तो पुलिस स्त्रीलिंग भी होते हैं, यानी कि स्त्रियां भी पुलिस में होती है और पुरुष भी पुलिस में होते हैं, यानी कि एक वर्ग जिसमें सब आ रहे हैं और वो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसमें जेंडर भेद नहीं होता है, यानी कि लिंग भेद उसमें नहीं होता है। प्रेम कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? प्रेम क्या है बेटा? भावना है, आपकी फीलिंग है। चलिए विकल्प देखते हैं। क जातिवाचक संज्ञा, ख भाववाचक संज्ञा, ग समूहवाचक संज्ञा और घ द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेटा प्रेम कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? प्रेम क्या है? प्रेम एक भावना है, एक फीलिंग है। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा आपकी भाववाचक संज्ञा। तो बेटा इस तरह से हमने आपको संज्ञा से संबंधित पूरे 20 प्रश्न करा दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। और बेटा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर प्रत्येक नई वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार।